हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इस साल का लास्ट एग्ज़ाम है बैंकिंग और सबसे अच्छा एग्ज़ाम है SBI PO। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट ईयर 2021 का स्कोर कार्ड है जिसके अंदर आई स्कोर 71.75 और इसकी पूरी स्टोरी कि ये मेरे उस टाइम मेरे साथ में पेपर में क्या हुआ था वो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो मैं आपको उसका कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वो आप स्टोरी सुन लेना कि जिससे मेरा पेपर कैसे ख़राब हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ उसके अंदर मैंने A to Z पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे स्कोर मार्क किया। तो वो बताने की नीड नहीं है, बस अपन को अब ये देखना है कि अपन 15 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने जो लास्ट टाइम पे भी ऐसी था, इम्प्रूवमेंट कैसे किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी 1 बाय 1 बता देता हूँ और क्या आप अब इम्प्लीमेंट करके आराम से 65+ मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, बस आप पूरा ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपके लिए काम का है। ठीक है, मैं वो नहीं हूँ कि यार 2-6 मिनट में आपको बता दूं कि SBI PO कैसे पास होगा, मैं ये करता था वो करता था, नहीं आप करोगे। मैं बस आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आप कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैथ से। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ये था मैथ का लास्ट ईयर में, इतना डिफिकल्ट था कि आप मानोगे नहीं यार, ऐसे मल्टीप्लाई आए थे उसके अंदर 119 × 117। मैं बता देता हूँ इसका होगा क्या। 136 ये हो गया और 324 ये हो गया, तो +3 139 24 आएगा इसका। ठीक है, 117 × 105 ऐसे करके आया था, 122 85 होगा। इसका भी मैं बता देता हूँ, 107 × 119 था। ठीक है, ऐसे करके तो 126 ये हो गया, 39 थी 136 हो गया। ठीक है, हाँ नहीं 133 हो गया, तो ये 127 33 हो गया। तो इस टाइप से आए थे मल्टीप्लाई उसके अंदर, क्या कहते हैं DI के अंदर। मेरी दोनों DI सॉल्व नहीं हुई थी, तो वो आपको पूरी स्टोरी तो आप वहाँ से सुन लेना। मैं बस आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि उस टाइप का ही पेपर आने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा लेवल बढ़ा है। तो आपको मैथ के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने कल एक व्लॉग बनाया, वो आप जरूर देखना, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप कुछ देखो ना देखो, ये व्लॉग जरूर देखना। उसमें मैंने क्या है कि प्रीलिम्स में फर्स्ट डे में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप जरूर देखना। ये प्रीलिम्स के अंदर ये मैंने व्लॉग बना रखा है, मैं आपको अभी नीचे पिन कर दूंगा, तो आप वो जरूर जाके देखना। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में बंदे को स्पीड बढ़ानी कैसे चाहिए। सबसे पहले आपको क्या है, स्पीड मैथ। ठीक है, आज मैं स्पीड मैथ से DI को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो DI को मैं इस करता हूँ, हमेशा इंक्लूड करता था DI। और तीसरा पोर्शन देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरी वीडियो देख लेना आराम से अच्छे से। मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं पूरा एक बार में ही सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे 8 मिनट में आपका डाउट नहीं क्लियर होगा, पहले ही बता देता हूँ कि कईयों की वीडियो होती है ना 8 मिनट में आपको SBI PO बना देते हैं, 8 मिनट में पेपर भी नहीं दिखा जाता, PO तो दूर की बात होती है। और लास्ट पोर्शन आता है अपना अरिथमेटिक। ठीक है, अब लास्ट ईयर हुआ क्या था, मैंने बताया था स्पीड मैथ में थे क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। ये मेरे 5-5 क्वेश्चन हो गए थे 4-1 मिनट में। ठीक है, DI के 2 क्वेश्चन हुए थे और वो भी लास्ट में जाके किए थे मैंने। अरिथमेटिक 10 के 10 क्वेश्चन किए थे मैंने। तो ये मेरे अटेम्प्ट थे, मतलब 10 + 2 + 10, तो ये 22 अटेम्प्ट थे मेरे। तो ये मैथ में इस वजह से थे क्योंकि मैंने अरिथमेटिक को पूरा किया था। ठीक है, तो बाकी ऑन एवरेज देखो 12 से 15 ही क्वेश्चन हो रहे थे, बट यहाँ पे 22 करने से क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया आपका। अब आपको करना क्या क्या चाहिए, देखो स्पीड मैथ में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यदि आप SBI PO का एग्जाम देने जा रहे हो, रॉन्ग नंबर सीरीज आपके सामने आनी है। तो अभी तक आपको देखो कि SBI क्लर्क में भी बहुत टाइम पे क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट होगी। पहले क्या होता था, पहली शिफ्ट में ना स्टार्ट होकर दूसरी तीसरी में होता था। तो मैं आपको यही बात बोलूंगा, रॉन्ग नंबर की डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। अलग से कोई PDF डाउनलोड कर लो, उसमें से डेली के 20 से 25 क्वेश्चन करो। ठीक है, ये आपका पहला काम होना चाहिए कि आप रॉन्ग नंबर को एक्सक्यूजेज में ना लेके ये ना कहें कि यार मुझसे 3 ही बनी थी। आपको वहां 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना है। 648 मतलब टोटल जो वैकेंसीज है 1600 है, तो उसके हिसाब से चलना है आपको। ऐसा नहीं है बस अपनी मर्जी से कि हम देखो PO के अंदर वैकेंसी थी 8000, तो गई है 50 कट ऑफ, यहाँ 648 है। अब आप कर लो कि अब यहाँ पे आप क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन करते हो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब चीज़ कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हो इसकी।
मैथ का पेपर क्या है, आएगा तो हार्ड, पहले ही बता देता हूँ। जैसे IBPS PO के अंदर भी 20-20 क्वेश्चन ही हुए थे, तो आपको बस ये नहीं सोचना है कि यार पेपर हार्ड है, आपको बस ये स्कोर करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, क्योंकि सबके साथ ऐसे ही आने वाला है। तो अभी से ही मॉडरेट लेवल के पेपर लगाने लगो ना, मॉडरेट और हार्ड लेवल के, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगाना अभी, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगाना। और आपके पास स्मार्ट कीड़ा नहीं हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारों ने ले रखे हैं, मेंस के लिए भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाला लगा लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीधा सीधा फंडा है। करना क्या है, आपको स्पीड मैथ पे जितना वर्क कर सकते हो करो, बट स्पीड मैथ टाइम बचाने के लिए करना। यदि आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे को एक DI तो सॉल्व कर लेनी चाहिए, मेरे से 10 अर्थमेटिक नहीं बनेंगे, तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है स्पीड मैथ पे। और वो कैसे होगा वो मैंने कल व्लॉग में सारा बताया है, A to Z अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस व्लॉग को देख लेना, आपके कुछ नहीं जाएगा, 5 मिनट ही लगने वाले हैं। 5 मिनट में आपको क्लियरिटी मिल रही है तो और क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैथ में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पीड मैथ के ऊपर वर्क करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको DI है, DI आप मॉक में करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मॉक जैसा ही सॉल्यूशन वैसा मत छापने की कोशिश करो, कुछ आप शॉर्टकट्स ढूंढो उसके अंदर, ठीक है। जैसे कल के मॉक में मैंने बताया था कि वो कैसे करते हैं, कैट प्लस रैट प्लस वो वाला, रैट प्लस डॉग वाला, तो वो मैंने कल वाले मॉक में बताया, कल SBI PO का मॉक दिया था तो उसके अंदर भी बताया, तो वो आप देख लेना, ठीक है, उसके अंदर से देख सकते हो। अब बात आती है कि यार अर्थमेटिक का क्या है। अर्थमेटिक का सिनारियो आपके ऊपर सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। गलत होने का मतलब उसको अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है अपनी स्पीड ही नहीं होती, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। आप मानो कि आप 5 वहां अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 DI कर रहे हो, 5 10 ये, यदि आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, तभी देखो 63 कट ऑफ था लास्ट ईयर। इस बार आप चलो 65 मिनिमम मान के चलो, 65 प्लस ही जाने वाला है मेरे को जहां तक लगता है, जो पेपर का लेवल लास्ट ईयर था। यदि इस साल होगा तो पेपर का लेवल क्या पता हाई हो या वैसा, वो तो जब पेपर आएगा तभी पता लगेगा। यदि आपने मैथ में 20 स्कोर कर लिए और रीजनिंग में 30 कर लिए और इंग्लिश आपने 20 कर लिए, तो आपको PO प्री पास करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसी को बेस लेके चलना है। अब कुछ बोलेंगे सर मेरे तो 40 आ रहे हैं, तो 40 आ रहे हैं तो भाई मार्क्स बढ़ाओ, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, आप अपने अर्थमेटिक के टॉपिक बढ़ाओ, DI करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते थे, और बता देता हूँ मैं उसके साथ साथ में कि जैसे कईयों के नंबर नहीं बढ़ते, तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका कि क्या क्या तरीका है, ठीक है, नंबर बढ़ाने का, जिससे क्या है कि आपको पूरा का पूरा पता लग जाए। ये क्या हो गया, मिट्टी नहीं रहा, चलो मैं आगे वाले पेज पे बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाले पे अपन बाद में साफ कर देंगे। अब जैसे स्पीड आपके क्या नंबर मैं आपके मानता हूँ कि 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं और आपको लेके आने 70 प्लस, ठीक है। आपको बस एक काम करना है कि आपको जो मॉक दे रहे हो ना आप, उसको क्या है टाइमिंग कम करके दो। यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो कैसे टाइमिंग कम करके दो। जैसे 20 मिनट का मॉक है, आप 5 मॉक 15-15 मिनट के दे लो। देखो इस काम को करने में मैं पहले बताता हूँ रिस्क किस चीज़ का है, मार्क्स घटेंगे। अब ये मत बोलने ना हमारे मार्क्स ही डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होंगे, बट आपका माइंड सेट जब 15 मिनट वाला हो गया ना, फिर आपको एग्जाम में भी ये होगा कि मुझे 15 मिनट ही मिल रहे हैं, और जब वो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, उसमें आप 5 क्वेश्चन कर जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी से 20 मिनट लेके चलते हो। देखो मैं बताऊं, वहाँ एग्जाम में क्या होता है, स्क्रोलिंग में भी टाइम जाता है, ठीक है, थोड़ा टेंशन में टाइम जाता है, और एक लास्ट में वो लाल बत्ती सी जल जाती है, तो फिर तो वैसे ही अपनी भी लाल बत्ती जल जाती है। तो मैं अब जो करता हूँ ना मोस्टली PO के पेपर में यही करता हूँ कि 15 मिनट का मॉक लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को पता है मेरे मार्क्स यहाँ पे 20 ही आएंगे, बट कोई चक्कर नहीं है, मैं 20 से सोचता हूँ कि चलो 21, 22, 23 जितने भी आएंगे। बट देखो मैं यदि 15 मिनट में वहाँ पे 20 कर गया, तो मेरे 5 मिनट जो बचेंगे उसमें यदि मैं 2 क्वेश्चन भी करता हूँ, 3 क्वेश्चन भी करता हूँ, तो वो एडवांटेज है। यदि आप यहाँ से 20 मिनट आप लेते हो, तो वहाँ आपको मैं बता दूँ 15 से 16 मिनट ही मिलते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया है, कौन सा क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना है। तो एक्चुअल में मिनट 15 से 16 ही होते हैं, तो क्यों ना आप पहले से इस चीज को कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो एकदम बिगिनर है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे पढ़े, तो इंग्लिश के लिए तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, टेक्स्ट बुक वाली 4000 वाली क्वेश्चन वाली, स्मार्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन बैंकिंग की है ये बुक। इसके अंदर आपको सारा कुछ बैंकिंग का मिल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने की नीड नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बुक दिखा देता हूं, उसके बाद में आपको इंग्लिश का पूरा बायोडाटा बता दूंगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बुक के बारे में बता देता हूँ। ये वाली बुक है, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि एक इंग्लिश की बुक लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा ये वाली बुक ले लेना। ठीक है, इस बुक के अंदर मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। टेक्स्ट बुक वाली बुक है ये, 4000 क्वेश्चन वाली। ठीक है, मैंने अभी तक जितनी बार भी यदि कोई इंग्लिश की बुक प्रेफर की है तो ये वाली की है, और मैंने आपको रेफरेंस के रूप में बताया भी है ये वाली ले आओ। इसका रीज़न बताता हूँ इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं है इंग्लिश का क्या क्या आता है एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, तो मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। अब जैसे इसके इंडेक्स में देखो, सबसे पहले आरसी है, एग्जाम में आते हैं। पैराजम्बल है, एग्जाम में आते हैं। एरर सपोर्टिंग, ये 5 क्वेश्चन आते हैं। फेज रिप्लेसमेंट के आजकल 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वाले फ्री के अंदर आते ही आते हैं। और मैच द कॉलम, ये वाले आपको मेंस के अंदर अभी आपको देखने को मिल ही गए। और वो कैब बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम और सेंटेंस जंबल। ठीक है, अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल अपन ये वाले, अब जैसे आरसी देखो, इसके अंदर आरसी 200 आरसी है। यदि आप स्टार्ट करोगे, पहले ये पढ़ो, उसके बाद में आराम से उसके बाद क्वेश्चन देने का आपको देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या इन्होंने टाइमिंग दे रखी है। उसके बाद में मैं आपको अभी एरर का दिखाता हूँ कि एरर में कैसे सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिससे क्या है कि आपको किसी टीचर की नीड नहीं पड़ेगी एक बार के लिए, तो कि हाँ मुझे कैसे समझना है इस चीज़ को। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई एरर है, तो इस एरर के अंदर देखो पूरा का पूरा आपको पहले तो एरर का सॉल्यूशन दे रखा है, देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब जैसे ये 12वां है, ये इस क्वेश्चन के अंदर देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है, तो जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर एरर क्या है। सेम ऐसे ही मैंने ये सारी कर रखी हैं। इसमें 800 प्लस एरर है। यदि आप उतनी एरर कर लोगे तो आपका एग्जाम कहीं नहीं रुकने वाला प्रीलिम्स का इंग्लिश को लेके। तो ये इंग्लिश के लिए बुक है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आप लेना चाहते हो। इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है कि लाइक अनलाइक और लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता है, लाइक सब कुछ वो आपको नोट डाउन करना है शॉर्ट फॉर्म में, और उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिस किसी को परचेज करनी हो तो बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक की 4000 क्वेश्चन वाली बुक है। ये वाली बुक ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस लिखे होंगे और पूरे के पूरे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश का मैंने वो बुक का बता दिया। दूसरा चीज़ देखो, अब इंग्लिश के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है एक्यूरेसी, खराब करती है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो प्रीलिम्स आपने अभी तक दिए हैं, जैसे आपने दिए होंगे IBPS क्लर्क, ठीक है, IBPS PO, सेम वैसी ही इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश के अंदर कोई मॉडरेट लेवल का नहीं मिलेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट जिसे कहते हैं ना, कि जैसे प्रीलिम में आता है वैसी इंग्लिश मिलने वाली है। ठीक है, तो आपके ऊपर यहाँ पे जैसे देखो, इंग्लिश की मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में पूरा इंग्लिश बना रखा है, तो आप पहले तो वो देख लेना जिसका इंग्लिश वीक हो। और अब देखो इंग्लिश के अंदर देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अपन को अटेम्प्ट भी नहीं करना आता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आरसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, उसके लिए आप 7 से 8 मिनट, ठीक है, वो बचा लिया करो, बाकी 12 मिनट में ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसे करनी है। नंबर जैसे देखो ढूंढ के कैसे ला सकते हैं, जैसे पैराजम्बल है, पैराजम्बल की मैंने ट्रिक बता रखी है कि आपको पहली और लास्ट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बीच में जैसे 4 है, 4 में से आपको 2 मिल गई, 2 लाइन मिल गई, चलो अपन यहाँ मानते हैं C आ गया, यहाँ D आ गया, यहाँ B आ गया, लास्ट लाइन A आ गई। अब यहाँ पे E और F, सॉरी अपन यहाँ पे E कर लेते हैं इसको लास्ट लाइन को, यहाँ F और A बच गया। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि पहले F आएगा कि A आएगा, आपको दोनों साइड पे AA लगा दो, जिससे क्या होगा कि आपके सिर्फ 0.25 जाएंगे पर 0.75 का एडवांटेज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मार्क्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हर एक नंबर पे ऐसे चलेगा। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे वो एरर करते हैं, एरर में एक हमेशा नो एरर आता है मोस्टली। यदि आप 5 एरर करोगे ना तो नो एरर आता है। अब जैसे आपने 3 की, आपको 3 एग्जैक्ट एरर मिल गई। ठीक है, अब आपको 4th और 5th में एरर नहीं मिल रही, देखो एक्यूरेसी इससे खराब होगी, बट इससे क्या है नंबर बढ़ेंगे आपके।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क लेते हो नहीं है। फोर्थ फिफ्थ में से एक में से नो एरर है, तो मैं क्या करता हूं दोनों में ई लगा देता हूं, मेरे को नहीं पता होता तो एग्जैक्ट तब करता हूं जब मेरे को ये 3 एरर एकदम एग्जैक्ट 101% मेरे को श्योर है कि ये 3 एरर है। इससे क्या होगा, मेरा 0.25 जाएगा बट मेरा 0.75 बढ़ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि एक नंबर बढ़ेगा तो 0.25 कटेगा तो टोटल 0.75 बढ़ेगा। तो ऐसे करके आपको नंबर बढ़ाने हैं। इसके अंदर सारी चीजें आती है, पैरा जंबल से लेके हर कुछ, आरसी, ठीक है, एकदम सब कुछ आपको वही मिलेगा जो आपने आईबीपीएस पीओ के टाइम पे दिया था। उससे क्या ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं इंग्लिश में कितनी हार्ड आती है, नहीं एकदम ईजी आती है। लास्ट ईयर देखो जैसे मैं 30 करके आया था, तो मैं अपनी एक्यूरेसी मान रहा था कि 70% भी मेरी 70 से 80% भी मेरी एक्यूरेसी रहेगी ना, तो भी मेरे 30 में से 21 से 24 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। और इतने ही तो मार्क्स लाने, जैसे देखो मेरे 21 मैथ इसमें आए, 22 मेरे उसमें आए, ठीक है, 30 मैंने रीजनिंग में कर दिए, तो कितने नंबर होते हैं आप छोड़ दो, 70 प्लस चले जाएंगे, 73, मेरे 71.75 आए हैं। तो वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि देखो 52 नंबर तो मेरे इसी में थे, मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। इसके एक्यूरेसी के भी मिले होंगे, नॉर्मलाइजेशन के भी मिले होंगे, बट जो बाकी मार्क्स है वो इससे है, ठीक है, क्या कहते हैं ये इंग्लिश के। तो इंग्लिश के जितने भी आप लेस करोगे वो जो भी है वो इंग्लिश के मार्क्स आए हुए हैं। तो आपको ब्रेव होके ये चीज करनी पड़ेगी। आप यदि सोचते हो मैं 21 करूं, 21 से 21 एक्यूरेसी रखूं, फॉर एग्जाम्पल आपके 21 में से एक भी गलत हुआ तो एक्यूरेसी आपकी खराब होगी, फिर नॉर्मलाइजेशन में आप कहां से एक्सपेक्ट करोगे कि नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे ना वर्क करके, मैं पहली बार बोल रहा हूं इंग्लिश में एक्यूरेसी, अब ऐसे नहीं है कि 5 की 5 एरर में तुक्का लगा रहे हो, इतनी एक्यूरेसी भी नहीं बिगाड़नी है। एक्यूरेसी का मतलब आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको पता है, 2 क्वेश्चन में तो सेम ऑप्शन लगा के आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो। ये वो मैं कह रहा हूं ना कि मैंने ये लास्ट ईयर से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, ये कि जहां पे भी मेरे को लगता है कि भाई मेरा ये चीज हो रहा है पेपर में, तो मैं वो ये चीज इंप्लीमेंट करता हूं, जिससे क्या है मेरे मार्क्स, मैं एक सच बता रहा हूं, 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं और पता भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे आरसी कर रहे हैं अपन, आरसी में जैसे मेरे को पता लगा 3 आंसर पता लग गए, 2 में मेरे को वो ट्रू वाला नहीं पता लगा, तो मैं पहले क्या करता हूं, देखो मेरी आदत है, पहले क्या करता हूं मैं उन तीनों पे जाता हूं, उन तीनों पे देखता हूं ऑप्शन अलग अलग थे ना, जैसे कई में ऑप्शन क्या बी भी लगा दिया, तो मैं नहीं करता। क्यों, क्योंकि मेरे को यहां पे पता लग गया कि इन्होंने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया कि ए बी सी डी ई 5 में अलग अलग ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा सोचना है। अब ये कुछ नीचे भी यहाँ पे कमेंट आएंगे इस बात पे कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, तो वो आपकी मर्जी है भाई, करो चाहे नहीं करो, ठीक है। मैं अभी आपको मॉक के बारे में बताऊंगा कैसे आपको मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, आप पूरा वीडियो देखते रहना, ठीक है। अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में लास्ट ईयर मेरे से एक पजल छूटी थी, ठीक है, रैंक बेस्ड वाली, जिसमें पीओ क्लर्क वाली होती है, तो मेरे 30 अटेम्प्ट थे 35 में से। देखो आपको एक चीज बता, लास्ट में 2 मिनट और 45 सेकंड रह गए थे, मिनट रह गए, 2.45 मिनट रह गए। तो उसमें हुआ क्या मेरे कि मेरे पास करने लायक यही थी पजल लास्ट में रैंक बेस्ड वाली, तो मुझसे नहीं बनी, तो मेरे 30 अटेम्प्ट ही रह गए। अब मैंने गलती क्या कर ली थी, मैंने वही वाली बात कि मैंने क्या, चलो मैं ब्लड रिलेशन के पहले 3 नंबर ले लेता हूं। अब वो 3 लेने के चक्कर में मेरे ये 2 का लॉस भी हो गया, क्योंकि यदि ये सही होते तो मेरे 5 नंबर थे, बट जो हो गया सो हो गया। आपको क्या करना है, मॉक के अंदर आपको एक चीज इंप्लीमेंट करनी है, जितनी ज्यादा मॉक में आप पजल अटेम्प्ट करोगे आपको फायदा है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, कोडिंग आती है, ठीक है, आप कर लेते हो, स्लोग्स आते हैं आप कर लेते हो, इनइक्वालिटी आती है आप कर लेते हो, जो चीज जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं आप कर लेते हो। आप फिर इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, यदि आप मॉक में इंप्रूवमेंट, मॉक होते किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। इंप्रूवमेंट कैसे होंगे, आप पजल्स बनाओ, जितनी ज्यादा आप मॉक में ट्राई करोगे ना पजल बनाने की, वहां पे आपका हौसला डबल रहेगा कि यार मैं कोई भी पजल आएगी मैं बना दूंगा। अब आप स्टार्ट होते हो कि यार मेरे को स्कोर करके दिखाना है वो सामने वाले को, स्कोर करने के चक्कर में आप पता है क्या करते हो, वही पहले 15 नंबर का वो चीज करते हो जो आपको याद है। ये चीज आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करो, बट मॉक में आप क्या करो, ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि यार मैं पजल बनाऊं, जिससे क्या है कि मेरा माइंड शार्प हो जाए, मेरे को ये पता लग जाए। जैसे मैं बताता हूं, एक बार क्या हुआ कि भाई मेरा दोस्त था रिंकू, उसका SBA PO निकल चुका है, तो 5 लोग बिठाने थे 7 लोगों में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसने सीधा ही मेरे को बोला कि भाई एक फर्स्ट पे बैठेगा एक लास्ट पे बैठेगा, बीच में बात 5 के गैप आएंगे। मेरे को उसकी बात ही अच्छी लगी, मैंने कहा यार तेरे को एक्चुअल में ऐसे कैसे पता लग गया। उसने एक ही लाइन बोली मेरे को सीधा ही
कहता है यार मैंने इतनी पजल बना ली कि अब मेरे को ये तक पता लग जाता है 3 का गैप कब आने वाला है। जैसे अभी जैसे 7 लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1, तो वो क्या करता था केसेस बनाने, जैसे 3 का डिफरेंस है, ए यहाँ बिठाया, ए यहाँ बिठाया, ए यहाँ बिठाया, ठीक है। वो कहता था इसके बाद में कोई केस बनेंगे ही नहीं। तो मैं अपन तो क्या है सोचते हैं कि यार केस बनेंगे कि नहीं, जैसे ए सी, अब इसमें 3 1 2 3 सी 1 2 3 सी, ठीक है, ये 3 केसेस बन गए बस, जिसमें ए उसने ऊपर बोला था। अब कईयों को तो ये पता लग जाता है 3 ही केस बनने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है, क्यों, क्योंकि मेरे को वो चीजें फिर मैंने जब मॉक में की तो एक्चुअल में मेरे को भी ये चीज पता लगने लगी कि यार 4 का गैप कितने में है। जैसे अब ये, अब इस वाले में 4 का गैप नहीं आता यदि ऊपर से बैठता तो, ठीक है, यहां नहीं आता फिर 4 का गैप, क्यों, क्योंकि लास्ट ये 3 का गैप रह जाता, ए सी यहां आ जाता। तो ये सारी चीजें आप मॉक से सीखोगे। आप जितना मॉक ट्राई करोगे, लगाओ मेंस के मॉक, मेंस के क्या प्रीलिम्स के जितने ज्यादा मॉक लगा, मैं लास्ट में भी आपको बताने वाला हूं मॉक का सीक्वेंस कि आपको कितने मॉक लगाने चाहिए और इस टाइम पे क्या सारे चीजें, ठीक है, सारी बताऊंगा। अब जैसे देखो करंट अफेयर का मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको 2 चीज बताई थी, सोर्स बताए थे अड्डा वाला, और दूसरा मैंने क्विज का मैं जो दे के गया था वो गाइडली की क्विज दे के गया था, क्वांटम करंट अफेयर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहां से थे, क्योंकि मेरे को जैसे देखो मैं बता रहा हूं 250 क्वेश्चन थे ना, 175 प्लस मार्क्स आते थे मेरे, तो मेरे को 175 क्वेश्चन इनके वो मिले, तो उनमें से ही आपके, तो जिस किसी को भी ये लेना हो ये क्विज जरूर दे के जाना। यदि आप अब SBI PO SBI क्लर्क का दे के जा रहे हो तो पेपर उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 149 रुपीज का है, और आप मेरा कोड लगाओगे GM12 तो आपको एडिशनल 12% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेंस के मॉक के बारे में, फिर मैं आपको मेंस के मॉक देखो। अब जैसे देखो आपको पूरे दिन में 4 घंटे देने हैं सिर्फ मेंस को इस टाइम पे, ठीक है, जो SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिन्होंने IBPS PO का पेपर दिया उनको जीके करने की अब नीड नहीं है, सिर्फ उनको नवंबर पढ़ना है एक तरह से और रिवाइज करना है। तो आपको डेली का 1 आवर ही देना है जीके को एक बार के लिए, जब तक आपका SBI PO नहीं हो जाता। मैं SBI PO तक की बता रहा हूँ। और 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, एक दिन आपको इंग्लिश रीजनिंग करनी है, एक दिन आपको मैथ रीजनिंग करनी है, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल है जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करने वाला हूं। अब देखो ये आपको मेंस का मॉक है, मेंस का मॉक स्मार्ट कीड़ा का लगा लेना आप जल्दी, जो भी आपको ऐसे लगे कि भाई एक मॉक लगाओगे तो आपको डायरेक्ट DI, जैसे क्रिकेट वाली DI यहाँ से डायरेक्ट थी तो आपको डायरेक्ट DI मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ मॉक कैसे लगाते हैं प्री का। प्री के मॉक में आपको देखो सीक्वेंस होने चाहिए 15 दिन है। मैं इस टाइम पे मेरा ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को इतने मॉक का टारगेट लेके चलना है। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, इसके लिए आप हाई लेवल के ही मॉक लगाना, ठीक है, जिससे आपका माइंड सेटअप भी वैसा हो जाए। आप मॉक के स्कोर कार्ड को अपने स्कोर कार्ड से प्रिडिक्शन मत करना कि यार मेरे तो 40 आ रहे 50 आ रहे हैं। आप ये सोचो आप जो 40 कर रहे हो नेक्स्ट 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से अबोव होने चाहिए, 40 से 42 बढ़ाओ, 2 नंबर बढ़ाओ। ये मत करो आज मेरे 40 आए हैं कल मेरे 50 आने चाहिए, ऐसे नहीं होगा। 2 नंबर से चलोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मॉक में अच्छे से सुनना आप इस चीज को। आपको क्या करना है, 60 मॉक देने हैं, ठीक है। 60 एक दिन में 4 मॉक देने ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 मॉक। आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है इस मॉक के अंदर कि आपका जो फर्स्ट वाला स्कोर कार्ड है और लास्ट वाला स्कोर कार्ड है इसको एनालिसिस करना, ठीक है। ये वाला मॉक आपका फ्रेश माइंड के साथ में होगा, ये वाला आपको एक्सपीरियंस के साथ। यहां पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस होंगे। ये वाला मॉक जो आपको ना आपका सिलेक्शन करवाएगा, इस मॉक को आप अच्छे से देना पूरे दिन में जब भी दो। और होता क्या है ना कि अपन टारगेट लेके चल जाते हैं कि इतने मॉक अब लाएंगे कहां से। 60 मॉक है, जैसे कईयों के IBPS PO के बच्चे होंगे वो दे सकते हो, मैं पहले ही बता देता हूँ। मॉक के लिए बोलते हैं LIC AAO के पढ़े होंगे वो दे लेना, मॉक की कोई कमी नहीं है। आपको कई बार क्या होता है ढूंढने में फर्क पड़ जाता है। NICL AO है उसके मॉक पढ़े होंगे वहां पे, इंश्योरेंस के मॉक जो भी है, ये सारे मॉक्स आप दे लेना। ECGC PO तो चलो उसमें तो प्री नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप से मॉक देने आपको। अब होता क्या है मॉक में, देखो आपको एक चीज बताता हूँ, एक मॉक तो जैसे पूरे दिन में आप 4 मॉक दे रहे हो, 2 मॉक आपको वैसे लगाने हैं जैसे आप एग्जाम में लगाते हो, ठीक है। और ये 2 मॉक है वो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब आपको पहले अर्थमेटिक करना है एक मॉक में, ठीक है। नंबर कम होंगे, नंबर आप छोड़ो क्योंकि आपको सीखना है कि टाइम के साथ अर्थमेटिक होता है कि नहीं होता। एक मॉक से आप DI स्टार्ट करोगे, ठीक है।
ये आपको करना ही करना है। ये 2 मॉक जो आप दे रहे हो वो एग्जाम बेस पे जैसे आप देते हो वैसे देना, ठीक है। ये आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करो, ये आप डीआई से स्टार्ट करो। सेम ऐसे ही रीजनिंग के अंदर आप पजल से स्टार्ट करो। यहां पे जो आप दे रहे हो वो वैसे जैसे आप एग्जाम में पैटर्न फॉलो कर रहे हो वैसे करना, ठीक है। यहां पजल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो ये सारी यहां पे भी पजल ही आएगी कि भाई एक अगला मॉक पजल से स्टार्ट कर लो। जितनी भी आप ऐसे ट्राई करोगे तो आपका क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर होने की कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप यदि पहले अर्थमेटिक करते हो तो 10 मिनट में आप कितने अर्थमेटिक कर सकते हो, 4 से 5। अगले 10 मिनट में आपके पास में बचा स्पीड मैथ। अब यहां से भी आपको 10 मिनट में यदि 15 से 16 कर गए तो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि होना कैसे चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको लास्ट बात बता देता हूं कि मॉक के अंदर आपके मार्क्स यदि डिक्रीज हो रहे हो तो आपको करना क्या है। कई बार क्या होता है कि 40 ही नंबर आ रहे हैं। 40 नंबर वालों को और 40 से 50 वालों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपना स्कोर रीजनिंग के अंदर बढ़ा सकते हो सबसे ज्यादा। यदि आपके टोटली 40 नंबर आते हैं तो आप रीजनिंग के अंदर, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। ऑन एवरेज बता रहा हूं कि 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और मैथ के अंदर आप क्या कर सकते हो, 15 नंबर ला सकते हो। 40 यदि आप 10 भी इंग्लिश में ला रहे हो तो यार आपके 50 नंबर बनने हैं। 40 वालों को आपको स्पीड बढ़ानी है और स्पीड के लिए मैंने कल व्लॉग बना दिया है, वो आप देख लेना, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग चीजें क्या बार बार रिपीट करूं उन सब चीजों को, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां से जो भी इंग्लिश के मार्क्स है ना वो आपके सिलेक्शन के मार्क्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, मैथ में अभी आपने देखा होगा कि पीओ के पेपर में 20 तक के क्वेश्चन हो रहे थे, तो ऑलमोस्ट सब 18 से 22 के बीच में करके आ रहे थे। तो सेम ऐसे ही वहां पे भी जब एसबीआई पीओ का पेपर था लास्ट ईयर, तो वहां तो ऐसे था 12 से 15 के बीच हो रहे थे, ठीक है। तो सिलेक्शन किसने कराया, रीजनिंग ने। जैसे रीजनिंग में कुछ 30 करके आए हैं तो ये मैक्सिमम 15 45, ठीक है। इंग्लिश में 20 आए हैं तो ये 65 63 कट ऑफ था। तो ये आपको मैंने पूरा सिनारियो समझा दिया है। मॉक कैसे देने, 60 मॉक है, अलग अलग तरीके से दे लेना। एक मॉक पहले ये दे लेना, एक मॉक मतलब कि जैसे अपन करते हैं अर्थमेटिक पहले, जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए मैं वहाँ पे डेली पोस्ट करता रहता हूँ, तो मैं इन सब के लिंक नीचे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी, बाय बाय।